अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अहमद नवीद को तंग करने के लिए उसकी गाड़ी पर घूमने चला गया। सुबह से गया, रात हो गई लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया और सारा दिन वो बड़ी ही तेज़ी से रोड्स पर गाड़ी चलाता है और खूब अच्छे से इंजॉय करता है। लेकिन वो भी नवीद है, इसे भला ऐसे ऐश कैसे करने देगा। अब रात के वक्त अहमद से एक्सीडेंट हो गया क्योंकि बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका हर्जाना भी नहीं बढ़ा और उस पर गुस्सा भी करने लगा। तभी तो उस आदमी ने जल्दी से पुलिस को बुलाया और पुलिस के पास तो नवीद पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था कि उसके घर के बाहर से उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है और जल्द अज जल्द उसकी गाड़ी को ढूंढा जाए। इस तरह से एफआईआर कट चुकी थी इस गाड़ी पर। तो पुलिस को अहमद ही चोर लगा, जबकि अहमद ने कहा भी कि उसके बाबा की गाड़ी है, लेकिन अहमद के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, अपना भी आईडी कार्ड नहीं था। तभी तो पुलिस वाले अहमद को ले जाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं, जहाँ पर अहमद बहुत परेशान कि इस शहर में उन लोगों को कोई नहीं जानता, कैसे बेल होगी। लेकिन दूसरी तरफ नवीद बहुत खुश है कि जो चाहता था वो हो गया। वो तो असद और अपनी माँ को भी बताता है कि वो आज बहुत खुश है, लेकिन खुशी की वजह नहीं बताई। दूसरी तरफ सज्जल और नशीन बहुत परेशान हैं कि सुबह से गया, अहमद अभी तक घर वापस नहीं आया, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। अब ऐसे में इनको देख देख कर नवीद बहुत इंजॉय कर रहा है। इतने में फाहद, जो कि आज अनम को डिनर पर ले जाने वाला था, वो घर आया अनम को पिक करने। और इस परेशानी की आलम में भी सज्जल फाहद का पीछा नहीं छोड़ती, उस पर डोरे डालना नहीं छोड़ती। ये बात अनम को बहुत बुरी लगती है। आखिरकार अनम फाहद के साथ रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ जाकर कहने लगी, तुम्हारा सज्जल के पास आना, उससे बात करना मुझे ज़रा पसंद नहीं। तो फाहद कहने लगा, क्या हो गया है? तो तुम्हारी बहन ही ना, तुम्हारे बाबा की बेटी है। तो ऐसे में अनम कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे बाबा की मैं इकलौती बेटी हूँ, वो मेरे बाबा की बेटी नहीं है, वो उनके दोस्त की बेटी है, वो नशीन आंटी के पहले शौहर की बेटी है। अब यहाँ पर फाहद अनम को यकीन दिलवाता है कि उसके और सज्जल के दरमियान में कुछ भी नहीं, वो तो अनम के अलावा किसी को देखता भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सज्जल ने भी तो कसम खा रखी है कि अनम का घर बर्बाद करेगी, फाहद को अपने कदमों में गिराएगी, अपनी तरफ माइल करेगी और वो फिर ऐसा ही करेगी। और जवेद साहिब की बेटी ना होना सज्जल के लिए पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि अगर वो जवेद साहिब की बेटी होती तो फाहद मजबूर होता कि वो दोनों बहनों के साथ निकाह नहीं कर सकता था। लेकिन अभी सज्जल उसे इतना बहका देगी कि अनम से शादी के बाद वो सज्जल से भी निकाह कर ही लेगा और इस तरह से सज्जल अनम को बुरी तरह से टीस करने वाली है। लेकिन इस वक्त असद, जो कि फितरतन अच्छा इंसान है, इसलिए नशीन साहिबा की परेशानी देखते हुए नवीद से पूछने लगा, भाई आप जानते हैं ना अहमद कहाँ है? आप जानते हैं ना कि घर में कितना परेशानी का माहौल है, बता देना। तो नवीद सारी कहानी बताता है। अब यहाँ पर असद ही है जो कि जाकर अहमद को जेल से रिहा करवा कर लाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अहमद के नाम के साथ हमारे बाप का नाम जुड़ा है और ऐसे में अहमद का जेल में रहना कोई मुनासिब बात नहीं। इसलिए असद ही है जो कि अहमद को रिहा करवा कर लाता है, वरना तो इस शहर में इनको कोई भी नहीं जानता। लेकिन अहमद वापस आकर कौन सा ही सुधर जाएगा, अब तो वो नवीद के और खिलाफ हो जाएगा और मज़ीद तंग करेगा इन लोगों को।